जी बेटा, अब जी नॉट स्टेज क्या है बेटा? वो करेगा इन मल्टी सेलुलर यूकरियोट, कसीर खिलवी जो यूकरियोट सेल्स हैं उनमें कुछ सेल जो हैं वो इंटर होते हैं जी नॉट स्टेज के अंदर। कहाँ से? G1 से बेटा। ये भी बात ध्यान में रखना कि G1 से जी नॉट में आते हैं, S और G2 के बाद नहीं आते। जब जो S और G2 में दाखिल होगा वो G2 के बाद डायरेक्टली कहाँ जाएगा? M फेज में जाएगा। जिस सेल ने जी नॉट में इंटर होना है वो आफ्टर द G1 स्टेज जो है वो इंटर होगा। अब वो आगे बता रहा है वो उनकी कंडीशंस के सम सेल्स रिमेन इन जी नॉट फॉर द इनडेफिनेट पीरियड, जैसे कि न्यूरॉन है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है वो दाखिल होते हैं। सम सेल्स इंटर इन जी नॉट फॉर सेमी परमानेंटली, सेमी परमानेंटली दाखिल होंगे। उनमें कौन से सेल होंगे? लिवर के और किडनी के सेल जो हैं वो दाखिल होते हैं। और उसको वगैरह सम सेल्स डू नॉट इंटर इन जी नॉट स्टेज एंड कंटिन्यू टू डिवाइड, वो अपने डिवीजन के अमल को जारी रखते हैं, उसमें दाखिल जी नॉट में दाखिल नहीं होते। और वो सेल्स कौन से होते हैं बेटा? एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो जी नॉट स्टेज के अंदर दाखिल नहीं होते। ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है बेटा कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए न्यूरॉन दाखिल होंगे, सेमी परमानेंटली जो हैं वो लिवर और किडनी के सेल दाखिल होंगे, और जो सेल्स दाखिल नहीं होते थ्रू आउट द लाइफ वो कौन से होते हैं बेटा? एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम डायाग्राम देखते हैं। जी बेटा, ये देखें डायाग्राम में कि सेल जो है ये यहाँ से अपना सेल साइकिल जो है वो स्टार्ट कर रहा है G1 स्टेज के अंदर। G1 स्टेज में क्या करेगा बेटा? वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेली और ग्रोथ इन साइज, ये तीन मेन फंक्शन जो है वो G1 में अपने परफॉर्म कर रहा है। G1 के बाद सेल जो है वो आगे इंटर हो जाता है कहाँ बेटा? S फेज के अंदर, ड्यूरिंग एस फेज डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, और ग्रोथ इन साइज, कि वो अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इंक्रीज करता है। यहाँ पे ये देखें बेटा कि G1 के बाद सेल इंटर हो रहा है जी नॉट में, ठीक है, और इसमें क्या है कि टेम्परेरी और परमानेंटली स्टॉपेज ऑफ डिवीजन, सेल जो है वो अपने डिवीजन को रोक देता है। एस फेज के बाद सेल बेटा इंटर हो जाता है कहाँ? G2 के अंदर। यहाँ ये क्या करता है? मोर ग्रोथ, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इसेंशियल फॉर द माइटोसिस, अपनी ग्रोथ करता है। ग्रोथ वो G1 में भी करता है, S में भी करता है और G2 में भी करता है, यानी कि अपने साइज़ की अपनी ग्रोथ करता रहता है। और यहाँ पर वो प्रोटीन बनाता है जो उसको ज़रूरत पड़ती है कहाँ? माइटोसिस के अंदर। और जैसे ही G2 कंप्लीट होता है सेल जो है वो इंटर हो जाता है एम फेज़ के अंदर या माइटोटिक फेज़ के अंदर या सेल डिवीजन स्टेज के अंदर। फिर एक सेल जो है वो दो में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और इस तरह फिर दोबारा दो सेल बनने के बाद यहाँ से एक सेल जो है वो अपना दोबारा सेल साइकिल जो है वो स्टार्ट कर लेता है। ठीक है बेटा, ये इसकी डायाग्राम थी।